नमस्कार। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो रहा है। 4 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। प्रथम चरण में 15 अप्रैल को मतदान होना है। गोरखपुर जिले में प्रथम चरण में ही मतदान होगा, यानी 15 अप्रैल 2021 को मतदान गोरखपुर जनपद में होना है। हम प्रत्याशियों से लगातार बातचीत कर रहे हैं ताकि हम उनके बारे में मतदाताओं को, अपने दर्शकों को बता सकें कि उनका व्यक्तित्व कैसा है, वो किस तरह से जो है, कितना जज्बा है उनके अंदर कि वो जनता की कैसे सेवा करेंगे। तो इसी सिलसिले में आज हम गोरखपुर जनपद के क्षेत्र पंचायत उरुआ अंतर्गत वार्ड नंबर 12 से क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे रवि सिंह आज हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे कि वो जो है किस तरह से वो समाज में सेवा करेंगे, किस तरह से जो है लोगों की वो सेवा करेंगे। तो रवि जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम। मालन पर का सबका स्वागत है समाज का हमारी तरफ से। रवि जी, आप जो है वार्ड संख्या 12 से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वार्ड संख्या 12 मालनपार ग्राम सभा से जुड़ा हुआ है। अच्छा रवि जी, आप ये बताइए कि आप का जन्म कब हुआ था? हमारा जन्म देखिए महाराष्ट्र में हुआ है 1974 को। 2 दिसंबर 1974 को हमारा जन्म महाराष्ट्र में हुआ है। अच्छा। हाँ। और आपकी पढ़ाई लिखाई, जो प्रारंभिक शिक्षा है, वो कहाँ? प्रारंभिक शिक्षा हमारी जो है महाराष्ट्र की है और हमारी रहन सहन वही महाराष्ट्र की ही थी। अच्छा। हाँ, और पढ़ाई भी हमारी महाराष्ट्र तो की है। आपका मूल गांव मालनपार है? हाँ, मूल गांव मालनपार है। तो मालनपार कब आप आए? हम मालनपार ये समझ लीजिए कि हम 8 बरस के आसपास में यहाँ चले आए। जब 8 साल की अवस्था थी आपकी, हाँ, चले तो तब आप मालनपार आ गए? मालनपार चले आए। तो आप जो है की शिक्षा कहाँ तक हो पाई थी? हमारी शिक्षा ये मान लीजिए 4ठी क्लास तक वहाँ हुई थी। अच्छा। फिर हम यहाँ आए, आने के बाद जो है फिर यहाँ 6, 7, 8 तक यहाँ किए। फिर हम 9 और 10 वहाँ से किए। अच्छा। महाराष्ट्र से। यानी 10 तक आपकी पढ़ाई हुई है? हाँ, 10 तक पढ़ाई हुई। अच्छा अच्छा। उसके बाद आप मतलब लगातार जो है अपने गांव में ही लगातार। ये बताइए, आप बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको कैसे जो है प्रेरणा मिली? कहाँ से आपके मन में आया कि हम चुनाव लड़ें? हमारे मन में देखिए, पहले तो ये लोग मोबाइल पे जो है फ़ोटो निकाल के हमारे साथ खिलवाड़ किए कि आप बीडीसी लड़ जाइए। अच्छा, गांव के लोग? हाँ, पहले कुछ खिलवाड़ बच्चे लोग। अच्छा। और कुछ उसमें श्रेष्ठ लोग भी। हाँ। उसके बाद हम कहे देखिए हमारे साथ मजाक न किया जाए, शरीफ आदमी का। हम जो है इस बीडीसी का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा। उसके बाद ये लोग बोले नहीं लड़ो आप, आपके साथ विरोध नहीं किया जाएगा। आया। हाँ, उसके बाद ये लोग खिलवाड़ किए। हम कहे भैया नहीं, आप लोग पर कोई भरोसा नहीं है। कहे नहीं लड़ो, आपका विरोध नहीं होगा। उसके बाद हम जो है बीडीसी का चुनाव जो है मन पे ठान लिए। मन में ठान लिए कि हम भी कुछ जनता के लिए करेंगे। अच्छा। मन विश्वास बनवा लिए कि खिलवाड़ हुआ है तो खिलवाड़ पूरा किया जाए। अच्छा। हमारे शरीफ आदमी का जो है मतलब यह है कि लोगों ने कहा तब आप जो है लड़े, प्रत्याशी बने हैं। बने। यही ना, यानी हाँ, जनता के कहने हाँ, पर जनता के कहने पे हम आप भी मैदान में आए हैं। मैदान में आए। तो इस समय तो उस समय लोगों ने आपसे कहा कि आप चुनाव लड़ जाइए। हाँ, लड़ जाइए। तो बाद इस में समय कितने प्रत्याशी आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे खिलाफ ये जान लीजिए 5 जन लोग हैं। अच्छा, 5 प्रत्याशी आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं है, जनतंत्र है और लोकतंत्र की यही खूबी है कि जब कई लोग चुनाव लड़ते हैं तो उसमें जो है अपनी श्रेष्ठता को साबित करने का मौका मिला है। भाई, आप हमारा भी यही उद्देश्य है कि हम बातचीत करके आपके बारे में पब्लिक को बताएं कि भाई देखिए, आपका जो प्रतिनिधि है उसके अंदर क्या क्षमता है, क्या गुण है, हैं? तो लोग जानेंगे तो आपको जो है लगेगा कि हाँ, अगर रवि सिंह में क्षमता है तो आपको वोट देंगे लोग। तो वार्ड संख्या 12 से आप जो चुनाव लड़ रहे हैं। आप जा रहे हैं गाँव में, आप जा रहे हैं, तो आपको कौन कौन सी समस्या आपको दिख रही है कि यहाँ काम नहीं हुआ है, ये काम होना चाहिए? गाँव में देखिए
तो आप बताइए कि जो है आपको क्या कमी आई गांव में पहले जो तो है? गांव में ये कमी है, किसी को मकान नहीं मिला हुआ है। अच्छा। बहुत लोग को मकान मिला है, बहुत लोग को देख देख के मकान मिला है। बहुत लोग को लैट्रिन जो है, शौचालय जो है देख देख के मिला है। और किसी गरीब आदमी को जो है मिला ही नहीं है शौचालय, न किसी को मकान मिला है, देख देख के काम किया गया है। मतलब आप को ये सब देखने में लगा कि ये सारी कमियां हाँ, हैं, कमियां सारी इसकी हैं। वजह से जो है इसके आप वजह- आएंगे तो इसको दूर दूर करेंगे। करेंगे। लेकिन क्षेत्र पंचायत सदस्य जो होता है उसके बारे में तो ये कहा जाता है कि चुनाव लड़ने के बाद वो ये मान लेता है कि ग्राम प्रधान जिम्मेदार है गांव के विकास के लिए, तो वो तो कुछ पहल करता नहीं है, प्रधान से कहता भी नहीं है। हाँ, क्षेत्र पंचायत के पास सदस्य के पास इतना फंड भी नहीं है कि वो नहीं। जो है कोई विकास कार्य करा सके। नहीं। तो क्षेत्र पंचायत सदस्य का तो यही काम है कि वो प्रधान को हमेशा उनसे ये बात कहता रहे, हाँ, हाँ। हमेशा प्रधान को ये कहता रहे कि आप विकास कार्य करिए। विकास कार्य करें। तो आप अगर मान लीजिए आपको जनता अगर चुन लेती है, अगर आपको जनता चुन लेती है तो आप क्या करेंगे? प्रधान को जो है किस तरह से मोटिवेट हम यही करेंगे? कहेंगे, पहला नंबर तो हमारी यही है सबसे विचार कि सब गरीबों लोग को पहले ध्यान दिया जाए, उनका आवास नहीं दिया जाए, उनको लैट्रिन नहीं मिला उनको दिया जाए, और जहाँ तक ले कोशिश है गरीब लोग के ऊपर ध्यान दिया जाए। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, आप गांव में जा रहे हैं तो जैसे आप देखते होंगे कि विधानसभा लोकसभा का चुनाव होता है तो वहाँ पार्टी के स्तर पर लोग चुनाव करते हैं कि ये समाजवादी के हैं, तो ये बहुजन समाज के हैं, ये भाजपा के हैं। ऐसा कोई तो बात नहीं। गांव का जो चुनाव है इसमें जो है क्या इस तरह की बात लोग कह नहीं, रहे हैं? ऐसा कोई चर्चा नहीं है। सबका भाव विचार है कि कोई जात प्रथा का कोई लेना देना नहीं है। सब आपस में एक मत से अपना सुझाव। मतलब यहाँ दलीय व्यवस्था काम कोई नहीं करती कोई है। कोई तरह का यहाँ लोग जो है अपने व्यवहार के आधार पर, सब है। जो सक्रियता जैसा- के आधार हाँ, पर जो एकदम। है। अच्छा अच्छा, मान लीजिए आपको जो है, हम भी चाह रहे हैं कि आप चुनाव जीत जाएं, हम ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं हाँ। कि आप चुनाव जीत जाएं। आप चुनाव जीत जाएंगे तो सबसे पहले जो 3 काम आप बताइए कि क्या करेंगे आप? पहले क्या सबसे करेंगे? पहले तो इन लोग का कहना है कि भाई समाज के लिए बर्तन जो है खरीदा जाए। अच्छा, बर्तन हाँ, खरीदेंगे बर्तन आप? खरीदा जाए। अच्छा, ये यहाँ पर और इस टोला में बर्तन मतलब हर खरीद कर टोले उनको- में एक हाँ, बर्तन जो है ताकि शादी ब्याह में शादी लोग जो विवाह है में समाज के लिए जो है काम दे। मतलब किराए पर ना ले आना ना पड़े। किराए पर ना ले ठीक, आना पहला काम ये करेंगे। दूसरा आप क्या करेंगे? दूसरा- बताइए कि दूसरा काम जो है, जैसे मान लीजिए जिसको शौचालय नहीं मिला है। हाँ, उसको शौचालय उसको जो है शौचालय कोशिश आप करेंगे देंगे। देने के लिए। अच्छा, जैसे मान लीजिए अगर मैं तीसरा काम पूछूं कि तीसरा आप क्या करेंगे, मैंने 3 काम आपसे पूछा है, हाँ, तो आपको और भी समस्या दिखाई देती है। मान पहला लीजिए नाम जैसे तो- हॉस्पिटल है, हाँ, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, या हाँ। रात में डॉक्टर के रुकने की व्यवस्था है, डॉक्टर नहीं रुकता है, तो इसके लिए आप कैसे प्रयास हाँ, करेंगे? कोशिश करेंगे हम जाके जो है, जो यहाँ के विधायक जी हैं, यहाँ के प्रधान जी हैं, हम आपका जाके ब्लॉक उनसे- प्रमुख भी तो हाँ, चुना ब्लॉक जाएगा। प्रमुख है चुना। उनसे जाके रिक्वेस्ट करेंगे भाई हमारे के यहाँ डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, आप कोशिश करके उनको भिजवाएंगे। भेजवा, मतलब वहाँ कोशिश करेंगे कि वो हाँ। रात यहाँ विश्राम रात में करें यहाँ विश्राम ताकि करें। लोगों को जो है लगे कि चिकित्सीय हाँ, सुविधा हाँ, सुविधा मिल सके हाँ, जो। मिले। तो आप जो है जनता की सेवा में लगातार आप करेंगे? हम करेंगे। ऐसा तो नहीं ना कि क्षेत्र पंचायत सदस्य जिसे चुनता है, जब चुन लिया जाता है तो ब्लॉक प्रमुख नहीं, को नहीं, वोट दे हमारे देता है, अंदर- उसके बाद वो अपना घर बैठ जाता है, नहीं, वो सोचता है कि अब हमारा काम खत्म हो हमारे गया। अंदर ऐसा कोई छवि नहीं। हम चाह रहे हैं कि हम भी जनता का कुछ सेवा कर दें। गांव में साफ सफाई के लिए सफाई कर्मी नहीं आता है, हाँ, तो उसके लिए जो है कुछ व्यवस्था करेंगे हाँ, आप? उसके लिए भी व्यवस्था करेंगे। जाके प्रधान जी से कहेंगे, सफाई कर्मियों के जो मेन आदमी उनसे जाके हम कहेंगे भाई हमारे गांव में सफाई सब नहीं है, आप कोशिश करिए उसको करने के अच्छा लिए। अच्छा। तो मनरेगा में जो मजदूरी करते हैं, अक्सर देखा जाता है कि उनका नाम लिस्ट में है, काम कोई और कर रहा है, चाहे काम नहीं करते हैं, तो इसके लिए भी कुछ व्यवस्था हाँ, है? प्रधान से कोशिश करेंगे कहने के लिए भाई किस तरह काहे के लिए जो है गरीब आदमी का जो है आप इस तरह से काम कर रहे हैं, उनको दिया जाए, उनको पूरा काम- पैसा दीजिए आप। पैसा दिया जाए, काम दिया जाए, हम्म। यही हमारी सिद्धांत है। नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा रवि जी, आप जो है इस समय चुनाव का समय चल रहा है, तो आपके लिए एक एक क्षण बड़ा महत्वपूर्ण है। एकदम आप जो है प्रचार कर रहे होंगे, हाँ, हमारे आग्रह पर आप हमारे पास आए आए। और मेरे माध्यम से अपने मतदाताओं को आपने जो है अपने बारे में बताया, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आप लोग को सफल भी हों, धन्यवाद। हम भी मंगल आप कामना सबको भी करते हैं। धन्यवाद, पूरे गांव को हमारे धन्यवाद है। दर्शकों, आपने देखा कि क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ रहे एक नौजवान साथी रवि सिंह, जिन्होंने अपने बारे में आपसे अपनी बात को साझा किया। निश्चित रूप से आपको इनके बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में बेहतर जानकारी मिली होगी। कार्यक्रम को हम यहीं विराम करते हैं, फिर अगली बार किसी और बेहतर कार्यक्रम के साथ, किसी और बेहतर शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।